ईरान का शौकत बरती साहब, ईरान का क्या रुख है, किस तरीके से वो चाहता है मामले को हल करना, क्या क्या उसकी मंशा क्या है, अगर हम बात करें कि किस तरीके से, क्योंकि ईरान की मुदाखलत के बगैर तो अब ये मुमकिन नहीं है, तो क्या उसका है। और जो तीन ताकत बनने की बात है कि ईरान और रूस और चाइना, ये तो ये क्या है और किस तरीके से फिर इसको कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, एक्चुअली जो है, जंग जो होती है वो असलहों से ही होती है। ठीक है, ये जरूर बात है कि असलहे के साथ में जज्बात भी होना चाहिए। ठीक है, और हिम्मत भी होना चाहिए, करेज भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ असलहे की जरूरत है। और अगर आप देखें कि जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की है ईरान और उनकी प्रॉक्सीज ने, उस टैक्टिक्स में इन्होंने ऐसा कर दिया है कि बहुत ज्यादा असलहा इनका बर्बाद हो रहा है। यमन से लेकर, देखिए आप अगर असलहा देखिए तो इसराइल के अंदर भी जो असलहा है किसका है, वो भी अमेरिका और ब्रिटेन का है। यमन के अंदर असलहा जो है वो किसका है, वो भी इन्हीं का है। क्योंकि जो भी यमन फायर करता है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए इनके वॉरशिप जो है ब्रिटेन के या इनके, तो एक इनको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। और क्योंकि इधर से जो है सस्ते में मिसाइल मारे जाते हैं, इधर से 5 लाख का मान लिए मिसाइल मारा गया, 10 लाख का मिसाइल मारा गया, और वहां से जो है 60 करोड़ का और 70 करोड़ का मिसाइल फायर होता है। और हालात इतने हो गए कि लास्ट लेयर का भी इस्तेमाल करना पड़ा इनको। एक ऐसी सिचुएशन भी आई कि लास्ट लेयर अगर ना इस्तेमाल करता, यानी 7 8 9 सेकंड का मामला था, तो वो ये आइजनहोवर के ऊपर हिट हो गया होता, क्या नाम है, यमन का मिसाइल। तो देखिए, जितने दिन तक इनकी फौज पड़ी है उनका खर्चा बढ़ रहा है, जितने क्या नाम है आप ये देखें कि हथियार ये फायर कर रहे हैं वो उनका क्या नाम, उसके ऊपर उनका खर्चा पड़ रहा है। दूसरी बातचीत है कि जितने मॉनिटरिंग कर रहे हैं एयर से, उसका इनके ऊपर खर्चा पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि इराक के अंदर और सीरिया के अंदर हमले बंद नहीं हुए हैं, हमले अभी भी इनके ऊपर हो रहे हैं बाकायदा तौर के ऊपर, वहां भी पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। तो आप देखें कि ईरान तो इसको बहुत ही सिस्टमेटिकली जो है, और जाहिर सी बातचीत है कि सबकी सप्लाई लाइन कौन सी है, मैं बार बार कहता हूं, लोग पूछते हैं ईरान क्यों नहीं उतर रहा। ईरान खुद से नहीं उतरेगा, ईरान पर जब अटैक होगा तो वो अटैक करेगा। ईरान अभी इन्हीं प्रॉक्सीज के जरिए, इन्हीं लोगों के जरिए जो फील्ड में उतरे हुए हैं, क्योंकि यही तो उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि हम ताकत है। ईरान को इन्वॉल्व कर लें तो हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन कट जाएगी अपने आप, यमन की सप्लाई लाइन कट जाएगी, हमास की सप्लाई लाइन कट जाएगी, क्या नाम है, इराक के जो फोर्सेस और रेजिस्टेंस उनकी सप्लाई लाइन कट जाएगी, सीरिया की सप्लाई लाइन कट जाएगी। तो अब देखिए, जैसा कि चाइना ने आज बयान दिया है और रशिया ने भी कहा कि भाई आपने इराक की टेरिटरी के अंदर अटैक किया, ये कैसे कर दिया आपने, आपने सीरिया की टेरिटरी के अंदर अटैक किया, ये कैसे कर दिया। तो जैसे ही ये ईरान की टेरिटरी के अंदर अटैक करेंगे तो सीधा सीधा ये हो जाएगा कि ईरान की टेरिटरी के अंदर अटैक हो गया, अगर अटैक करेंगे तो फिर वहां से 100% जो है अटैक होगा। इसी हिसाब से चला जा रहा है। आप देखें कि 100 से ऊपर अटैक इन्होंने किए वहां के ऊपर, क्या कहते हैं, सीरिया और इराक के अंदर, वो भी B-52 से। हाँ, जो इनका सबसे बड़ा बॉम्बर है उसको इस्तेमाल किया उन्होंने। तो लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि क्या ये अटैक रोक पाए। और शौकत भारती साहब, एक चीज और कि क्या यूएनओ बिल्कुल से खामोश हो गया, अब वो कुछ नहीं बचा है क्या, उसको खामोश कर दिया, क्योंकि अब तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। वेंटिलेटर पे है, दुनिया की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब। वेंटिलेटर पे है, हम्म। समझे, सब हम्म। वेंटिलेटर के ऊपर है। हम्म। क्योंकि और ये तो बात, मुझे खुमैनी साहब की बात याद आती है कि खुमैनी साहब ने बहुत पहले कहा था कि ये केप्ट है, किसकी, अमेरिका की। और फिर बीच में अभी बयान आया कि क्या नाम है कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज होने की जरूरत है। ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज होने की बात यही इसी वास्ते की जा रही है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेल हो चुकी हैं,
सिर्फ जो है अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है, और अमेरिका और ब्रिटेन, यही दो जो हैं पूरी दुनिया को चला रहे हैं और पूरी दुनिया को अपने इशारे के ऊपर नचा रहे हैं। नहीं तो शौकत भारती साहब, क्या लग रहा है अब ये इनकी इस तरह की दादागिरी और इस तरह का झूठ जो इस बार बेनकाब हुआ है, इनकी इनका जो खोल, जो असली चेहरा है, क्या लग रहा है कि अब ये कब तक जो है अपनी ताकत के साथ अब रह पाएंगे? क्योंकि हालात तो खराब हो रहे हैं और दुनिया ने इनके चेहरों को देख लिया। देखिए मुमताज साहब, अब ये सोच लीजिए कि इजराइल की ही उल्टी गिनती नहीं शुरू है, अमेरिका की हम्म भी उल्टी गिनती शुरू है। हम्म हम्म अमेरिका की जो दादागिरी है वो अब खत्म हो जाएगी। हम्म हम्म अमेरिका हम्म के फेवर में वोट लोग नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी हम्म बात की तो आप धीरे धीरे देखिए कि ब्रिक्स बना, हाँ, डॉलर्स में डील खत्म हुई, है ना, चाइना की करेंसी के अंदर बातचीत आई, यूरोप के साथ में यूरो का पे डील शुरू हुई थी, लेकिन यूरोप जो है फिर जो है डर के मारे अमेरिका के साथ खड़ा हुआ। यूरोप के अंदर भी दो ग्रुप बन चुके हैं, एक जो है अमेरिका के फेवर में है, एक अमेरिका की पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की इमेज खुद जो है यूरोप के अंदर और नाटो के अंदर, उसके अंदर भी बुरी तरीके से गिर चुकी है। अब ये देख रहे हैं कि जो 17 तारीख को ये कह रहे हैं कि 17 तारीख को पूरा यूरोप मिलकर यमन पर हमला करेगा, उससे सारे मामलात सामने आ जाएंगे कि देखते हैं कि यूरोप किस हद तक अमेरिका के साथ जाता है। तो जो अमेरिका के साथ जाएगा, ठीक है, हम लोग गलत बार बार कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल, ये कुछ नहीं है। जिस तरह से बाइडेन ने मां की गाली दी है इसको, इजराइल के वजीर आजम को, ठीक है, और बाकायदा तौर के ऊपर, कोई मैं नहीं बता रहा हूं, ये दुनिया का सारा मीडिया बता रहा है, उससे पता है कि कुत्ता है ये, अमेरिका का कुत्ता है ये, ठीक है। जिस तरह से ब्रिटेन ने कहा कि हम जो है क्या नाम है, हम इरिवर्सेबल जो है मामला है, हम इजराइल को एडमिट करेंगे, तो इसके मतलब बता दिया कि ये सब कुछ जो है, असल देखिए मुद्दा ये है कि ये जो इजराइल है, ये मैं बार बार कहता हूं, ये अमेरिका और ब्रिटेन का अड्डा है मिडिल ईस्ट का। दिक्कत ये हो रही है, ये अमेरिका और इजराइल का वो अड्डा जहां से ये पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर, पूरे गल्फ के ऊपर, पूरे अरब रूलर्स के ऊपर, यहाँ के नेचुरल गैस के ऊपर, यहाँ के ऊपर ऑयल के ऊपर, यहाँ इन तमाम चीजों के ऊपर जो असलहों का कारोबार, ये पूरा इनका वर्चस्व है वहां के ऊपर, ये खत्म हो रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो हमास ने जो हिट किया है, ये सिर्फ इजराइल पर हिट नहीं हुआ, ये अमेरिका और क्या नाम है, क्या कहते हैं, ब्रिटेन के ऊपर भी मामला। तो इजराइल जो है वो जिस दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन मिडिल ईस्ट से इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। और इजराइल जो बचा हुआ है, ये अरब कंट्रीज की वजह से बचा हुआ है, जिन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर अपने अपने अड्डे इन लोगों को दे रखा है, इसके वजह से बचा हुआ है, बाकी और कोई मतलब वजह नहीं है। असल में जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन है, समझ रहे हैं बातचीत को, ये दो जो जी हैं जी। पूरी दुनिया और के लिए। लेकिन लेकिन शौकत भारती साहब, हिजबुल्लाह, बस आखिरी सवाल आया भी था कि जिस तरीके से हमले नहीं कर रहा है, बल्कि अब तो उनके जंगजू जो है वो इजराइल में भी दाखिल हो गए, ऐसी खबरें आ रही हैं। जी, ये तो मैंने कल भी बताया था आपको इस जी। बात को कि उनके जंगजू दाखिल हो गए हैं, उनकी हम्म लड़ाई पूरी तरीके से है। लेकिन ये कि ये भी बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आपने पूरी फौज को थका के रख दिया है उनका। देखिए, हम्म अगर आप देखिए, मोराल तो खत्म हो गया है, हम्म, इजराइल की आर्मी का मोराल खत्म हो गया है। बिल्कुल। ये अमेरिका ने आके संभाल लिया है, ये ब्रिटेन ने आके संभाल लिया है। ये जो ये वेंटिलेटर पे जो चल रहे हैं, ये दो वेंटिलेटर है, ये ब्रिटेन और अमेरिका का वेंटिलेटर है जिसके ऊपर चल रहा है इजराइल। इजराइल खत्म हो चुका है, हम्म यकीन मानिए। आज ब्रिटेन और अमेरिका हाथ हटा दे,
आप ये देखिएगा कि एक हफ्ते के अंदर इजराइल के ऊपर यही हमास और हिजबुल्लाह कब्जा कर लेंगे। आप समझ रहे हैं बातचीत को? जिसको दुनिया की बहुत बड़ी फोर्स और बड़ी एडवांस फोर्स और बड़ी क्या नाम है आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा आगे, और इनका इंटेलिजेंस बहुत, तो इनके टैंक जो है मरकावा, मतलब और इनका जो आयरन डोम, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब खत्म हो चुकी हैं। ये समझ लीजिए सब खोखला हो चुका है। इजराइल कुछ बचा नहीं है। इजराइल से लोग भाग रहे हैं। 30-30 हजार लोग निकल निकल के भाग रहे हैं। समझ रहे यही हैं खबर। बातचीत को? बिनगोरियन जो है एयरपोर्ट से भाग रहे हैं वहां से निकल के। लोग समझ चुके हैं वहां के ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन ये अमेरिका है और ब्रिटेन है। समझ रहे हैं बातचीत को? ये पूरे तरीके से जो जिंदगी है ये इन्हीं की है और किसी वजह से बिल्कुल नहीं है। इसी बिल्कुल। वास्ते ये चाहते हैं किसी तरह से पीस हो जाए, ये पागल बेंजामिन नेतन्याहू मान जाए, हमारा अड्डा ना खत्म हो। क्योंकि जाहिर सी बातचीत है, टू नेशन थ्योरी पे कुछ उनको एक्स्ट्रा दे थोड़ी रहे हैं, जमीन थोड़ी दे सही। रहे हैं, सिर्फ जंग ही रुकवाना। जंग रुक जाएगी तो कम से कम इनको अड्डा मिल जाएगा वहां के ऊपर बाकायदा तौर बिल्कुल के ऊपर। लेकिन बिल्कुल। हमास ने ये क्या कहा है कि अब चाइना और रशिया गारंटी लें कि उधर से अटैक नहीं होगा। तो जाहिर सी बातचीत है, अगर ये गारंटी चली जाएगी तो फिर जो गारंटर बनेगा फिर वो सामने आएगा इनके। हाँ बिल्कुल। ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरब कंट्री, देखिए आप हमास के बयान में आपने नहीं सुना कि अरब कंट्रीज गारंटी लें। अरे अमेरिका कह रहा था कि हम गारंटी ले रहे हैं, उन्होंने उनकी गारंटी नहीं मानी। उसने कहा कि रशिया, चाइना और इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ में रीजनल फोर्सेस सब के सब गारंटी लें। उसने रशिया और चाइना का नाम इसलिए डाला कि अब अगर फ्यूचर में अगर ये हमारे ऊपर अटैक करें फिर जो रशिया और चाइना, तो रशिया और चाइना को का नाम लेके हमास आ रहा है, ये रशिया और चाइना का सक्सेस है। ठीक है। तो ये बिल्कुल अरब कंट्रीज की बिल्कुल। बात के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा हमास वाला। जी वो जी। समझ चुका है कि जब पानी नहीं पहुंचा सकते, तवा नहीं पहुंचा सकते, बेगैरत हैं, बेहिस हैं, हम्म। ये इनके कल्ब सियाह हैं, इनके दिल में पत्थर है। ये जो पुतिन ने कहा था ना कि जेनोसाइड देखने के बाद जिनके दिलों में जिनके सीने में दिल नहीं होगा, पत्थर होगा, वो जरूर बोलेगा। तो जाहिर सी बात थी, सबसे बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो तो सऊदी अरब के दिल के अंदर है। ऐसा और लगता है कि शैतान को जापान ने भी मना कर दिया। ऐसा लगता है कि शैतान को मारने वाले सारे पत्थर जो हैं, उन पत्थरों से अरब रूलर्स का दिल बन गया है। हज में जो शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, वो सारे पत्थर जो हैं वो उनके दिल के अंदर हो गए हैं, वो पत्थर दिल हो चुके हैं ये अरब रूलर्स जो है बाकायदा तौर के ऊपर। तो वो तजारत में शायद बिल्कुल मसरूफ हो रहे हैं, लेकिन शायद बेदार हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब आपका। बहुत देर हो गई, बहुत ताखीर हो गई, लेकिन चूंकि लोग सुन रहे थे, सुनना चाह रहे थे, तो और मैंने देर से शुरू भी किया था प्रोग्राम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, और खास तौर से शौकत भारती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शौकत। शुक्रिया।